ਵਾਹਿਦੁੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ। तेरा होने लगा खोने लगा जब से मिला तेरा होने लगा खोने लगा जब से मिला। आतिफ, आपने जो ये गाना डेडिकेट किया है सारा को, जो कि उधर से ही पढ़ी हुई है किनेट कॉलेज से, तो आपका उधर से बहुत गहरा रिश्ता है। और मुझे ये बताएं कि वो अभी तक बिल्डिंग आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है? बिल्डिंग से ज़्यादा वो लड़की मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बड़ी मज़ेदार सी कहानी है हमारी कि मैंने उनको 6 मुख्तलिफ जगहों पर देखा अलग तरीके से। और मुझे लगा कि ये 6 अलग लड़कियां हैं। हाँ, और हर दफ़ा मेरा जो था वो दिल किया कि हाँ मैं बात करूं, लेकिन मुझे जब आखिरी दफ़ा वो नज़र आई तो मैंने कहा कि वो जिसे कहते हैं ना, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा दिल किया, मेरी दिल से दुआ निकली, या अल्लाह इस लड़की से बात करा दे किसी तरीके। तो उसके बाद फिर उनका जो था मुझे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू जो है वो तो 6 मुलाकातों में हिम्मत ही नहीं हुई? नहीं, पता ही नहीं था कि वो वही लड़की है जिसको मैं देख रहा था। अरे वाह वाह। हाँ, बिकॉज शी वाज लाइक सो डिफरेंट। एवरी अदर टाइम शी वुड स्टाइलाइज हरसेल्फ डिफरेंटली। तो ये भाभी से जब आपने पूछा कि यार 6 दफा मैंने आपको देखा, ये उन्होंने ही मुझे बताया बाद में कि आपने मुझे 6 जगह अलग जगह पे देखा था। अच्छा। हाँ, और आप मुझे देख रहे थे। तो तब से मुझे जो था वो मुझे खुद भी हैरान हुई कि हाँ जगह तो सही से बताई है। बड़ी शातिर नजर है आपकी। कैसे देखा होगा? नहीं तुसी बाकी गल्लां छड्डो, प्यार है दोवां जियां दा, मियां बीवी दा प्यार इंज ही होना चाहिदा है। ते आतिफ भाई ये प्यार है या सारे अकाउंट्स भाभी कोल होंदे ने? क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने कोल है ते डेबिट भी उन्होंने कोल है। बिल्कुल आहो, कड़ी भी उन्होंने लेके दित्ती है, सारा कुछ जेड़ा मैं पाया उन्होंने लेके दिता है। छह दफा मुलाकातों के बाद आपको हिम्मत कहाँ से हुई? रिश्ता आपने भेजा या पहले कंफर्म किया कि भाई पसंद हूँ? अच्छा, मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ देखा था एक दूसरे को। ओके। कहीं पे रैंडमली हम लोगों ने देखा था एक दूसरे को। मुझे लगा वो 6 अलग लड़कियां हैं। हाँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुसी 6 लिस्टां इंच रखनी है कि मैं क्या एक रिजर्व ते है ना। वाह वाह वाह। हाँ, ते तुसी भी यही कीता सी गल में। यार मेरे वाले आ रहे हैं। चलो ठीक है, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो दोवें दोस्त ही हैं ना। जी 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 सर, मैं एक ही बारी वेखे सी, मैनू पता सी यही हैगी। 6 वाली हिम्मत नहीं हुई सी। ठीक है, तो आई थिंक उसके बाद बस कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी बातचीत शुरू हुई। और उसकी जो सबसे खूबसूरत बात थी, उसने मेरे से ये पूछा आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? हाँ, मतलब ये जानने की कोशिश की अगर है तो चलो मैं पासे हो जानी है। ठीक है, मैंने कोई शौक नहीं है गाने। फिर सबसे पहले उसने ये सवाल, आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? तो तुसी क्यों की क्या? तो मैं कहने की कोशिश की थी कि जे होंदी भी तो मैं कहता नहीं है। माशाल्लाह, कितने अब साल हो गए शादी को? देखो जी, 8वीं 100 तो 16वीं पौने 200। अच्छा। अच्छा, प्री इनिंग वाले भी साल। वेरी नाइस। 7 साल हो गए तो 10 साल हो गए। और माशाल्लाह 2 बेटे हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद कहते हैं कि ठहराव आ जाता है, जरा रोमांस भी आ जाता है, बंदा शॉपिंग शूपिंग ट्रैवल शैवल सारे इकट्ठे कर रहा होता है, लेकिन वो जो आजादी वाला फैक्टर था जब आप सोलो फ्लाई कर रहे थे, उसको मिस करते हैं? दरअसल मुझे मेरा कभी यकीन नहीं था, बिलीव नहीं था शादी पे उससे पहले। हाँ। और मैंने जब कर ली शादी तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है कि एक बैचलर को जो है वो टेम करने के लिए। अच्छा, और आपको लगता है आप टेम हो गए? वह मर्द तो कभी तो पता है कि मोस्ट ऑफ देम हमारी फील्ड कुछ इस तरह से है कि हमें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है कि हम फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कभी भाभी ने कहा है कि ये तुमने कुछ ज्यादा इसके साथ फ्री नहीं हो गए? नहीं, उन्होंने पता है सारी दुनिया ने छाट के मेरे नाल ब्याह किया। हाय
ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਗੋਟਣ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ क्यों? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ अदनान समीर खान साहब जब आशिफ भोसले के पास ठहरे थे तो उन्होंने कहा था कि अदनान साहब रोज सुबह उठ के दर्जन अंडों का नाश्ता करते थे। आप भी उनके पास ठहरे हैं, आपने कितना नाश्ता किया? अच्छा, मेरी उनके साथ जो थी वो नोक झोंक बहुत होती रही है उस प्रोग्राम में। बहुत ज्यादा, बहुत सीनियर है मुझसे, बहुत एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है। ऐसे ही जब हम वो कंपटीशन जीत गए तो लड़ाई वड़ाई जो भी थी वो मतलब थी, बरकरार थी। लेकिन उनकी जो बेटी थी दरअसल वो मेरी फैन थी। अच्छा, हाँ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਆਫ ਹਰ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਫ ਹਰ, ਕਿ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸੈਡ कि मेरी बेटी कहती है कि आप क्यों इस हैंडसम लड़के से जो है वो लड़ती रहती हैं, क्या करें, आप क्यों इसके साथ जो है वो सर कबाती रहती है, मुझे पसंद है तो आपको पसंद नहीं हो सकता। तो कहती है कि मैंने उस दिन के बाद से इस बारे में सोचा ही नहीं, एंड आई फॉरगिव यू फॉर व्हाटएवर यू हैव सेड। इस तरह की बात जो है उन्होंने की, तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरा दिल जो था वो जीत लिया था। क्या बात, वेरी नाइस ऑफ हर, वेरी बिग ऑफ हर। क्या बात है। अच्छा, अभी आपने इस चीज पे एम्फेसाइज किया है तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो नोक जोक थी मेरा ख्याल से स्क्रिप्टेड है, मगर आपकी बातों से लग रहा है कि वो तो रियल होती थी। बिल्कुल रियल थी जी वो, मतलब इस हद तक रियल थी कि कई दफा हमें 4-4 घंटे के लिए सेट बंद कर देना पड़ता था। हम लोग वैनिटी वैन्स में चले जाते थे तो जो प्रोड्यूसर थे और जो डायरेक्टर थे, खुदा दा वास्ते चले। अताउल्ला साहब को तो हमारे ट्रक ड्राइवर बरादरी ने तो बहुत ज्यादा सुना है। आप मुझे बताएं, आपके मेल फैंस ज्यादा हैं या फीमेल फैंस ज्यादा हैं? और मेल फैंस वो वाले तो नहीं जड़े विलिया मार के आगे? अच्छा, बड़ी वियर्ड बात है कि हाँ, मेल फैन ज्यादा हैं। हालांकि हमारे तो ख्याल था कि फीमेल ज्यादा है। और एक जमाने में मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन लेकिन जब सर्वे किया तो सर्वे के बाद यही पता चला कि मेल फैन ज्यादा है। और उसकी वजह भी ये पता चली कि हाँ, वो इसलिए ज्यादा है कि वो किसी तरीके से बता सके उन लड़कियों को कि हाँ, मेरा तो यार है। अच्छा। वो छोटे होंगे से खेड़ते होंगे, मैंने बड़े छक्के मारे ने उन्होंने। अच्छा, अक्सर लोग आके मिल जाते हैं, यार वो आतिफ तो मेरा जाना नाला है, मेरी फुफी का पुत्र है। और तुसी पैसे कट कराने मैंने दसना। अच्छा, ये भी हो। एक्टिंग में आपने बोल फिल्म से आगाज किया, लेकिन उसके बाद एकदम गैप आ गया और अब संगे माँ में एंट्री मारी है। इतना बड़ा गैप? गैप इसलिए था कि एक तो बोल ने मुझे कोई ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने बहुत ज्यादा जो थे वो मेरा जो रोल था उसमें कुछ ज्यादा नहीं था। और टेडी शिफ्ट तो उसकी वजह से मुझे को ये भी नहीं पता चला कि मैंने काम अच्छा किया है या बुरा किया है या मकरूही हो गया। तो उसके बाद ना मैं इतना बिजी रहा हूँ जिंदगी में, इतना बिजी रहा हूँ कि मुझे उसके बाद ये सोचने का, पीछे देखने का वक्त ही नहीं मिला। तो मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मेरे लिए एक चैलेंज था और मैं ये करना चाहता था अपने आप को प्रूव करने के लिए। नहीं, मैं करके दिखाऊंगा तो मैं कर सकना।